आरआरबी जेई सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कितना पढ़ना है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, जो रेलवे के फेवरेट टॉपिक हैं, जो टीसीएस के फेवरेट टॉपिक होने वाले हैं, वो सब हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। 30 दिन का ये स्मार्ट प्लान आप लोग को बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत आगे लेके जाएगा। वीडियो को डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे बिना किसी डिले के। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो ये चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैंने आप लोग का रेलवे के जो अदर एग्जाम हुए हैं 2025 में, चाहे वो आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा हो, या फिर हम लोग बात करें जो टेक्नीशियन का एग्जाम है, या 2024 में जो जेई का एग्जाम हुआ था, उन सब के बेस पे मैं आप लोग के लिए एनालिसिस लेकर के आया हूँ। टीसीएस का ट्रेंड हम लोग समझेंगे, जो लोगों का मिथ है और जो रियलिटी है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। ये सब मैंने एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, उन सबके एनालिसिस के बेसिस पे मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। 2024 का जो ब्रेकडाउन हुआ था उसको लेकर के मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए वीडियो बना चुका हूं, अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग उसको देख लेना। क्या आपका एक्शन प्लान रहेगा जो टीसीएस का करंट पैटर्न चल रहा है उसको लेकर के, साथ में स्मार्ट वर्क हम लोग करेंगे, हार्ड वर्क हम लोग करने नहीं जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये 30 दिन आप लोग के लिए सफिशियंट है। कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है ये भी हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, मास्टरिंग अपना रेलवे का जो सीबीटी 1 है उसमें हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। 85 प्लस मार्क्स का जो ब्लू प्रिंट है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट का टाइम है, ये सब हम लोगों को पता है। लेकिन हमारा गोल जो रहेगा वो हमारा गोल ऑप्टिमाइजेशन पे रहेगा, ना कि हार्ड वर्क पे। ये जो वीडियो आप लोगों को रहेगी वो सारी चीजों को कंपाइल करके देगी, और किस तरीके से आप लोग किन किन टॉपिक को पढ़ के जो है वो इन 30 दिनों के अंदर अपना आरआरबी सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो, ये जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये लॉजिक क्यों काम करेगा पहले वो समझ लो। व्हाई दिस वर्क, ये जो लॉजिक मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो भाई, जितना भी मैंने टीसीएस के पेपर को एनालिसिस करा है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम को, जितने भी रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं वो सब टीसीएस करा रहा है। तो टीसीएस की जो साइकोलॉजी है वो ये है, जो आपका वेंडर है एग्जाम का, कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे साइंस की अगर हम लोग बात करें तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्टली, जैसे न्यूटन्स के जो लॉ हैं उनके यूजेस, उनके एप्लीकेशन क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। या फिर साउंड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अगर पूछ रहा है तो वो आप लोग के ऐसे डायरेक्टली यूनिट वगैरह को नहीं पूछ रहा है। फिजिक्स में हम लोग जाएं तो वहां पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। जहां तक मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को एनालिसिस करा है, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, उन सब में जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को वो पूछ ले रहा है। तो ये जो है वो हमारी वेंडर की साइकोलॉजी है। दूसरा क्या है, दूसरी जो है आप लोग की स्क्रीनिंग। देखो भाई, आप इंजीनियर हो, नो डाउट, ठीक है, आप इंजीनियर हो गए अपने लिए, लेकिन रेलवे आप लोग का क्या है कि आपको सबको पता है कि जो सीबीटी 1 करा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्राउड जो है आप लोग का, इतने सारे जो लोग हैं उसमें से फिल्टर करना है उसको। अब अगर मान लो आपका टेक्निकल पोर्शन कितना भी अच्छा है, अगर आप सीबीटी 1 में बाहर होगे तो फिर क्या फायदा रहेगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो हमें पहले सीबीटी 1 निकालना होगा, तभी हम सीबीटी 2 तक जा पाएंगे। तो आपका इंजीनियरिंग कितना भी अच्छा हो उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड करके रख दो, 1 महीने के लिए पहले सीबीटी 1 निकाल लो, देन आप लोग जो है अपनी वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके वो फंडामेंटल को टेस्ट करने वाला है, वो आपके एप्लीकेशंस को टेस्ट करने वाला है। जब भी आप पढ़ो तो इन चीजों को दिमाग में रख के पढ़ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन आप यूनिट यूनिट सब बनाए जाए, बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। अगर केमिस्ट्री में आप जाओगे तो पीरियोडिक टेबल पे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये सब एनालिसिस से ही जो है वो निकल करके आया है, राइट। इसके साथ हम लोग बात करेंगे अपना मिथ वर्सेस रियलिटी की। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेलवे जेई की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और रेलवे जेई की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जितने भी हमारे एग्जाम हुए, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोग का जेई का एग्जाम हो, या ग्रुप डी का एग्जाम हो, इन सब के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले मिथ समझो। लोगों को लगता है कि हमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है वो हम अच्छे से सीबीटी 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। और देखो, कहीं ना कहीं ये बात जो है आप लोग का साइकोलॉजिकली भी फिट बैठती है। अगर मान लो हम लोग अपना बात करें, सर हमारे पास साइंस आ रहा है, ठीक है, हमारे पास रीजनिंग आ रही है पेपर के अंदर, हम लोगों का मैथ आ रहा है, और हम लोगों का जीके आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, अगर आप साइंस पढ़ लो, आप रीजनिंग पढ़ लो, आप मैथ पढ़ लो, और आप जीके छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलती रहती है कि यार मैंने एक चीज छोड़ रखी, कहीं वहीं से सारे क्वेश्चन आ गए तो। ये डर हमें रहता है कहीं ना कहीं अंदर, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब एक चीज को हम लोग छोड़ दें। लेकिन आपको क्या है, यहाँ पर अपने आप को संभालना है। जो अपने आप को यहाँ पे संभाल गया, साइंस, रीजनिंग और मैथ, तीन चीजों को अच्छे से कर लिया, और जीके में जितना मैंने आप लोग को एक अलग सेपरेट वीडियो में बताया हुआ, अगर उतना आप लोग कर लेते हो तो वो आप लोग के लिए सफिशियंट होगा। उससे ज्यादा आप लोग करने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को सभी के टॉपिक्स जो है वो बताऊंगा, सारे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, या जीके हो, जहां से रेलवे ने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो है वो पूछे हुए हैं आप लोग के।
ठीक है। तो रियलिटी आप लोग क्या है कि आपको हाई वेटेज पे जो है वो फोकस करना है, ठीक है। स्टैट्स आप लोग के 85 मार्क्स आप लोग के 3 सब्जेक्ट से आ जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस। आप लोग का मैथ आप लोग का 30 मार्क्स को कैरी करता है, रीजनिंग आप लोग का जो है वो 25 मार्क्स को, और जो साइंस आप लोग का वो 30 मार्क्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। अब इन सब को करने से आप लोग मोर देन 70% मार्क्स जो है वो इजीली अपने स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैथ में अगर हम लोग जाए ना तो 30 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 20 से 25 क्वेश्चन ना बिल्कुल एकदम स्वीट स्पॉट होते हैं। स्वीट स्पॉट का मतलब है कि उसको सब लोग करेंगे भाई। 20 से 22 क्वेश्चन इतने ही जी आएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा वो इजीली बना लेगा। तो अब 30 में से अगर 20-22 तक आप जा रहे हो तो अभी कम है। इस स्कोर को हमें अपना 25 प्लस 26 प्लस हमें लेके जाना होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक तो भाई ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चंस पे मत जाना। जैसा मैंने पहले भी बोला था, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक एसएससी के पीवाईक्यू जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, जैसे एमटीएस का हो गया, सीजीएल का बनाने की जरूरत नहीं है, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, उनके क्वेश्चंस बना लेना लेटेस्ट वाले। और रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने। लेकिन रेलवे किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये रेलवे के फेवरेट टॉपिक हैं जो आप लोग के पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सिलेबस अगर आप कंपेयर करोगे तो एनटीपीसी का और रेलवे जेई का बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा। नंबर सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 टॉपिक मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका था, जिसमें एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, और दूसरा परसेंटेज है। ये 2 तो आप लोग के बेस हैं, इनको तो आपको करना ही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ नंबर सिस्टम रेलवे का भाई फेवरेट टॉपिक है। आप उठा के देखो, नॉट फॉर रेलवे जेई बट जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं सभी को उठा करके देखो, तो अभी जब आप जानोगे कि भाई यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन हर पेपर में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क सेम आप लोग का कॉन्सेप्ट है दोनों के लिए, पाइप एंड सिस्टम के लिए। इसके लिए आप लोग अच्छे से करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग का वैसे भी आप लोग को पता है, जितने भी एज वाले क्वेश्चंस होते हैं या अदर चैप्टर होते हैं उन सब में आप लोग को ये बहुत ज्यादा जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज होता है। तो ये टॉपिक है। और कौन से, मेंसुरेशन आप लोग के सिलेबस में है। तो मेंसुरेशन में याद रखेंगे 2D 3D मेंसुरेशन हमें करनी बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करने। बहुत ज्यादा डीप में मत चले जाना, फिर से बता रहा हूँ मेंसुरेशन, वरना दिक्कत हो जाएगी। एसआई सीआई भाई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ध्यान रखना रेट और टाइम वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये मैं इसीलिए लिख के लेके आया हूँ, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस करा है कि रेट पूछ रहा है या टाइम पूछ रहा है मोस्टली क्वेश्चन में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे तो बेसिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पूछे हुए हैं। इसमें भी हमने ज्यादातर क्वेश्चन देखे तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से सिंपल इस तरीके से आप लोगों को एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोल दी, ये 45 है, और ये बोल दिया आप लोग को कि कुछ भी 4 है तो इसको बताओ ये भी 4 होगा। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे थे, ठीक है, जिनको आप इजीली जो है वो बना लोगे। इसके बाद आता है हमारे पास जनरल साइंस। गेम चेंजर आप लोग का जनरल साइंस होने वाला है, ये हम सबको पता है। और इसके अंदर हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। और ओवरऑल हमारा ये 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात करें, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास है। 25 प्लस का स्कोर का आप लोग को गोल रखना है, जो इजीली आप अचीव कर सकते हो। बस करना क्या है, आपने आपने जो है वो हमें 9th क्लास और 10th क्लास की सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको पढ़नी है। अब उसमें से भी सर रेलवे के फेवरेट टॉपिक कौन से हैं जहां से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी 10th क्लास का टॉपिक है, और रेलवे जेई में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ रेलवे के ओवरऑल जितने एग्जाम हुए वहां पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। तो भाई देखो, लाइट से बहुत क्वेश्चन आए, मिरर और लेंस और फॉर्मूला जो होता है 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इस जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। इसके साथ ही हमारे पास मोशन एंड फोर्स 9th क्लास का टॉपिक है, जिसमें न्यूटन्स लॉ है। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी हमारे पास 9th क्लास का, और इससे भी न्यूमेरिकल पूछ रखे हैं रेलवे ने। तो ये रेलवे के फिजिक्स के वो टॉपिक हैं जहां से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 में से जो है 7 से 8 क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से हैं फिजिक्स में, जो अदर एग्जाम में भी पूछे गए रेलवे से अलग, जेई से अलग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने बोला था आपको एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आप लोग का रेलवे जेई का फेवरेट टॉपिक है। लेकिन ओवरऑल बात करें रेलवे के तो पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, एसिड बेस एंड सॉल्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, मेटल एंड नॉन मेटल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, और कुछ केमिकल फॉर्मूलाज, जो डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं आप लोग के, जिसमें अलग अलग वो पूछ लेता है, ठीक है। जो एलॉयज वगैरह होते हैं उन सब से रिलेटेड जो है फॉर्मूला से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं जो केमिस्ट्री के जो है वो आप लोग के लिए रामबाण चीजें साबित होंगी। अगर आप पीवाईक्यू बना रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये रेलवे के फेवरेट टॉपिक हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें, देखो बायोलॉजी वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन रेलवे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, विटामिन एंड डिजीज, हर एक सेट में क्वेश्चन था एक,
किसी विटामिन को लेकर के, किसी डिजीज को लेकर के हर एक सेट में क्वेश्चन था। ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें कि हमारा ब्लड वाला और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वाला, और एक साथ में रिप्रोडक्शन वाला, ध्यान रखना रिप्रोडक्शन वाला भी है, वो भी आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि ये आप लोग की ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। डाइजेस्टिव, सर्कुलेशन हो गया, आप लोग का नर्वस सिस्टम हो गया, और आप लोग का जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, वो सब आपको ध्यान रखना है। एक प्लांट किंगडम, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। इतने क्वेश्चंस आप लोग के जो है ना वो सेल से नहीं थे जितने प्लांट किंगडम से देखने को मिल रहे हैं सभी सेट के अंदर। तो प्लांट किंगडम भाई अपना अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये तो बात हो जाती है आप लोग की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब आ जाता है आप लोग के पास रीजनिंग। भाई रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी का अच्छा होता है। अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो इजीली आप लोग जो है इसमें वो फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। बट मुझे तो आप लोग को रेलवे के फेवरेट टॉपिक बताने हैं जहां से रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बस ध्यान रखना इसमें आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़ना। अगर अभी भी 30 दिन है हमारे पास, और अगर आप लगातार जो है वो 25 क्वेश्चन पर डे भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई 25 से कितने हो गए, 75, 750 क्वेश्चन है, सफिशियंट है। अगर इतना कर लोगे ना तो बहुत इजीली जो है 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछता है रेलवे। कहाँ से पूछता है अभी बताएंगे। सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो इसको तो मत छोड़ना, ठीक। चलो आ जाते हैं हम लोग अपना, सर कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से रेलवे खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। जिसने जो है एसएससी जेई की तैयारी करी है सीबीटी 1 की, उसको ये अच्छे से पता होगा, रीजनिंग उसको आती होगी, है ना। सीरीज की बात करें, सीरीज से क्वेश्चन चाहे नंबर सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, सभी से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एनालॉजी की बात करें, ओड वन आउट की बात करें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको डिफरेंट को फाइंड करना है, वो वाले क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और यहीं पे वो आप लोग को फंसाएगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन। और इसी में एक चीज और डाल लेना, स्लोज्म के, ठीक है। स्लोज्म जो है ना उसके भी क्वेश्चंस भाई आप लोगों से पूछे गए, लेकिन आप स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करना। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, और हर एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आप लोग। तो इस चीज का आप लोग को जो है वो ध्यान रखना। रीजनिंग के ये जो है वो टीसीएस के रेलवे के फेवरेट टॉपिक है, जहां से हर सेट में क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से कवर हो गए, तो फिर क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इन टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये नहीं पढ़े होंगे, बट इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में। अगर ट्रस्ट ना हो तो एक बार पीवाईक्यू बनाना, किसी का भी पीवाईक्यू उठा लेना, चाहे टेक्नीशियन का उठा लेना, चाहे जेई का उठा लेना, चाहे आप लोग अपना जो है एनटीपीसी का उठा लेना, किसी भी एग्जाम का, यहाँ तक कि आरपीएफ तक के सेट मैंने देखे हैं, तभी मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना। आप लोग फंसोगे कहाँ, वो आप लोग यहाँ पे फंसोगे आकर के। सर जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आ रहा है, 15 मार्क्स का आ रहा है, और 15 मार्क्स का आने के बाद यहीं पर आप लोग को आरओआई सबसे कम देखने को मिलेगा, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे कम देखने को मिलेगा। आप टाइम ज्यादा दोगे और जो आउटपुट है आप लोगों को वो कम मिलेगा। तो सर इसको कैसे करना है, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकली भी फिट रहना है। हमें ऐसा ना लगे ना भाई कि अगर हमने कोई चीज छोड़ दी तो एग्जाम में क्या रहता है, यार ये चीज में पढ़ के नहीं आया, अगर यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो क्या होगा। बस यहीं पे आपको अपने मन को समझाना है, जो जनरल अवेयरनेस है वो 15 मार्क्स का है, और 15 मार्क्स के लिए अगर मैं जाऊं तो बस आप लोग के पास ये ही वो चीजें हैं जहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। इसमें मैं एक चीज अपने अकॉर्डिंग जोड़ना चाहूंगा, वो है पॉलिटी। क्योंकि मैंने जब आरआरबी जेई के पेपर देखे तो उनमें पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, सब में दो तीन क्वेश्चन पॉलिटी के थे। तो आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ भाई करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कर लेना, सफिशियंट है। उसमें भी मेजर मेजर जो इवेंट या इंपॉर्टेंट अवार्ड्स या कोई बुक एंड ऑथर है उस सबको कवर करना। लेकिन ये स्टैटिक में इन चीजों को देख लेना, डैम्स को यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रिवर को पूछा हुआ है, डांसेस से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और स्पोर्ट अवार्ड से। यही वो टॉपिक में भाई ये सेलेक्ट करके लाया हूँ टॉपिक, क्योंकि मुझे इनके क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली देखने को मिलेंगे और टाइम कम है। अगर इस टाइम पे आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली फिट रखना है कि हाँ मैंने भी जीके और जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस है उसको पढ़ा है, तो उसके लिए ये टॉपिक जरूर कर लेना। क्योंकि अगर ये आप पढ़ के रखोगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप स्ट्रॉन्ग रहोगे कि मैंने जीके जीएस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बना रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो करना क्या है सर, स्टेप 1 में आपको साइंस बहुत अच्छे से करना है। 9-10 की जो एनसीईआरटी है 30 मार्क्स आप लोग के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। स्टेप 2 में रीजनिंग के जो टॉपिक मैंने बताए उनकी आपको सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस करनी है, 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। और स्टेप 3 में बात करें तो मैथ की जो स्ट्रेटेजी है उसमें अर्थमेटिक अपना अच्छे से करना, और एडवांस के जो मैंने मेंसुरेशन बताई है, ट्रिग्नोमेट्री बताई है, बस उन्हीं को करना है भाई, उससे अलग मत करने जाना। देने को आप लोग को जो है वो भी दे रखा है, उसमें ज्योमेट्री भी दे रखी है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया। देखना चाहो तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल को जरूर देख लेना, ठीक है। ट्रायंगल के क्वेश्चन थे, एक आध सर्किल का था। बस अगर ज्योमेट्री में जाओ तो एक ट्रायंगल को देख लेना, ठीक है।
और एक सर्किल को देख लेना, ठीक है। इन दो चीजों को देख लेना, थोड़ी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेना। वहां से अगर देखो कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया और अगर बाकी को आता है आपको नहीं आता तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर्किल और ट्रायंगल की बहुत बेसिक चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है। और स्टेप 4 में आप लोग को जो है जीके में अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर प्लस पॉलिटी आप लोग अच्छे से कर लेना। और जो रेलवे के अदर एग्जाम है जैसे उसमें डांस पूछे गए हैं आप लोग के, या फिर बुक्स एंड ऑथर पूछा गया है, या फिर आप लोग को कोई अवार्ड है वो पूछा गया है, तो वो सारी चीजें आप लोग एक बार कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप लोग का सफिशियंट है। आप लोग को 85 मार्क्स इजीली आ जाएंगे आप लोग के। और सीबीटी 1 एक बार निकल जाएगा तो फिर तो भाई आप इंजीनियर हो, आपको अच्छे से पता है सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी है, राइट। तो मैथ, साइंस और रीजनिंग इन पे हमको फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस को हद तक अवॉइड करके रखना है क्योंकि एक ट्रैप है, जो इधर जाएगा वो फंसेगा ही फंसेगा। बस करंट अफेयर और पॉलिटी देख लो, सफिशियंट है। और जो आप लोग की टेक्निक रहेगी वो स्पीड एंड एक्यूरेसी आप लोग को जो है वो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो यही था सब कुछ इस वीडियो में जो आप लोगों को रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।